ये क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में आ चुका है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, टू मासेस ऑफ 3.4 kg एंड 2.5 kg आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड 12 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द मासेस इन द फिफ्थ सेकंड आर 104 मीटर एंड 129 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम आफ्टर 10 सेकंड इज x अपॉन 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर दो मासेस दे रखे हैं हमें और उनकी इनिशियल स्पीड दे रखी है। तो मान लेते हैं हम पहले मास के लिए सॉल्व करते हैं। तो 4 मास m1 इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड हमें पता है, फिफ्थ सेकंड में हमें पोजीशन निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड क्या होता है फॉर्मूला, s इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है। अब फर्स्ट मास के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट मास की इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब 5 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने, 104। तो यहाँ पे लिख देंगे 104 इक्वल टू 5 इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 है फर्स्ट मास का। तो एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं a1 अपॉन 2, कौन सा सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में। तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1। सॉल्व करेंगे 104 इक्वल टू 5 प्लस a1 अपॉन 2, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9। ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 104 माइनस 5 इक्वल टू 9 अपॉन 2 a1। तो यहां से a1 हमारा आ जाएगा, माइनस करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 99 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 2। इसका डिवाइड कर लेंगे तो a1 जो आ जाएगा हमारा वो आएगा 11 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली हम m2 मास के लिए कैलकुलेट करेंगे। 4 मास m2 सेम कैलकुलेशन हमें करना है। डिस्टेंस हमारी कितनी है इसमें 129। तो 129 इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी थी सेकंड मास की, 12 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस एक्सेलरेशन को मैं a2 कंसीडर कर लेता हूं तो हो जाएगा a2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, फिफ्थ सेकंड में निकालना है तो n की वैल्यू 5 माइनस 1। ये 12 इधर आ जाएगा तो 129 माइनस 12 इक्वल टू a2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9। यहां से हमारा a2 आ जाएगा, माइनस करेंगे 117 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड करेंगे तो a2 हमारा आ जाएगा, ये जाएगा 13 टाइम्स में और a2 आ जाएगा 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया, 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें इन मासेस की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस at। तो पहले फर्स्ट मास की निकालेंगे तो हो जाएगा v1 इक्वल टू u1 कितना था 5 प्लस a1 कितना आया था 22। कितने टाइम के पर निकालना है हमें, 10 सेकंड पर। तो t की वैल्यू रख देंगे 10। तो ये v1 कितना आ जाएगा 5 प्लस 220 यानी कि 225 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली हम दूसरे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे 10 सेकंड पर। तो v2 इक्वल टू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 12 प्लस एक्सेलरेशन कितना आया था 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड पर इसे भी कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 260 इक्वल टू 272 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आगे। अब हमें कैलकुलेट करना है मोमेंटम का रेशियो। तो हमें कैलकुलेट करना है p1 अपॉन p2 जो कि हमारा क्या हो जाएगा m1 v1 अपॉन m2 v2। तो p1 अपॉन p2 इक्वल टू हो जाएगा m1 मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल 3.4 kg अपॉन m2 मास ऑफ सेकंड पार्टिकल 2.5 kg मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी कितनी आई फर्स्ट पार्टिकल की 225, सेकंड पार्टिकल की कितनी आई, अब पॉइंट से पॉइंट गया 25 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, ये कटेगा इससे 8 टाइम्स में। तो p1 अपॉन p2 आ जाएगा हमारा 9 अपॉन 8। अब p1 अपॉन p2 हमें दे रखा है x अपॉन 8। तो यहाँ पे लिख देंगे x अपॉन 8 इक्वल टू 9 अपॉन 8। इसका मतलब है x की वैल्यू जो है हमारी आ गई है 9। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आ जाएगा वो 9।